आज का व्लॉग ना थोड़ा-सा अलग होने वाला है, मतलब खाने का कोई व्लॉग नहीं है, कोई डिश नहीं बना रही हूँ मैं आज। तो हम पहुँच गए होटल और आगे मैं आपको बताती हूँ मैं कहाँ पहुँची हूँ। पहले आपको दिखाती हूँ होटल जहाँ पे रुके हैं, इसका नाम है होटल सत्या इन। और आगे आप देखते जाओ और गेस करना कि ये कहाँ पे हो सकता है और मैं कहाँ गई होंगी। लेकिन आगे वीडियो में मैं आपको बता दूँगी। तो आप देखो रूम कैसा है, ये है होटल का पैसेज और रूम है हमारा ये वाला, जो कि मुझे काफ़ी पसंद आया। काफ़ी ज़्यादा स्पेशियस लिया हुआ था क्योंकि बच्चे थे साथ में, तो छोटे रूम में एडजस्ट होना थोड़ा मुश्किल हो जाता है और बच्चे हम लोग के साथ ही रहते हैं हर टाइम पे, तो थोड़ा बड़ा रूम लेना ज़रूरी था कि बच्चे थोड़ा सा खेल पाएँ, एंजॉय कर पाएँ चीज़ों को। तो आ चुके हैं हम रूम में, मुझे काफ़ी अच्छा लगा। तो मेरे हस्बैंड बोल रहे हैं नहा धो के रेडी हो जाओ पहले। हाय एवरीवन, हम लोग पहुंच चुके हैं काशी और अभी बज रहे हैं शाम के 7:30 और हम नहा धो के हो गए रेडी एकदम सबके सब। और अब हम जाएंगे मंदिर। सबसे पहले यहाँ पे बोल रहे हैं कि भैरवनाथ मंदिर जाना होता है, तो हम सोच रहे हैं वहीं पे चले जाएं सबसे पहले। उसके बाद देखते हैं कि मंदिर खुला होगा तो आगे भी कहीं जाएंगे। बाकी आगे मैं आपको दिखाती रहूँगी। फर्स्ट टाइम आई हूँ तो मुझे कोई एक्सपीरियंस नहीं है कहाँ पे पहले जाना है, क्या करना है। तो जैसे जैसे हम पूछ के, मतलब यहाँ पे स्टाफ से होटल के, और बाकी आगे सबसे पूछ के करते जाएंगे। जा रहा हूँ एक भैरव बाबा के मंदिर। तो फिर मेरे मम्मी पापा सिस्टर सब रेडी हो गई है, तो फिर मैं आपको बाद में दिखाता हूँ। गाइस ये देखो, ये है मेरा आउटफिट, मतलब ये कुर्ती पहनी है मैंने नॉर्मल से क्योंकि काफी गर्मी भी है बाहर। और बच्चों को हो रही थी इतनी एक्साइटमेंट कि मेरी बेटी बोलती है कि मम्मा मैं भी अब व्लॉगिंग करूंगी, आप मुझे फोन दो। लिफ्ट में अब हम नीचे जाके आपको दिखाते हैं। गाइस ये हमारा होटल है, होटल सत्या इन। मैं आपको दिखाती हूँ। और इसके बगल में ही ये कुछ बाजार शॉप है। मतलब होटल तो काफ़ी अच्छा है, तो हमने वेबसाइट से चेक करके, गूगल से सर्च करके ही होटल बुक किया था। हम लोगों को चाहिए था कि अच्छा सा होटल जहाँ पे रूम काफ़ी स्पेशियस हो, जिसकी वजह से हमने ये लिया। और एमिनिटीज़ भी पूरी इसमें शो कर रहा था कि सारी ही प्रोवाइड करेंगे, अच्छे खासे पैसे लिए इन्होंने। बट अब जब देने की बारी आई पूरी फैसिलिटी, तो ये लोग बहुत ज़्यादा आर्ग्यू कर रहे हैं यहाँ पे, तो जो कि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा कि पैसे देने के बाद भी आप इतने अनप्रोफेशनल कैसे हो सकते हो। तो देखते हैं क्या करना है कल। अभी इन्होंने सॉरी भी बोला है और बोल रहे हैं कि सारी चीज़ें प्रोवाइड करा देंगे, बट ये थोड़ा सा ना मुझे अच्छा नहीं लगा इस टाइप का बिहेवियर। तो देखते हैं, लेट्स सी क्या होता है कल, चेंज करते हैं नहीं करते हैं। तो हम लोगों को लगी थी पहले भूख, तो हमने सोचा मंदिर जाने से पहले कुछ खा लेंगे क्योंकि ट्रेन में भी खाए हुए काफ़ी टाइम हो गया था, तो बच्चों को खिलाना ज़रूरी था। तो हम सब ने यहाँ पे थोड़ा थोड़ा कुछ खा लिया। तो हम आगे साउथ इंडियन यहाँ पे मिलता है, तो हमने बोला चलो हल्का सा ही कुछ खाते हैं। तो यहाँ पे मेरे हस्बैंड खा रहे सांभर और वड़ा, जो कि बहुत ही नॉर्मल सा था, मतलब कुछ ऐसा टेस्ट अलग सा तो था नहीं, नॉर्मल सा था कि खा लिया बस पेट भरने के लिए, बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं मिला है। तो ये है भैरव मंदिर के सामने में ही साउथ इंडियन कोई शॉप है, मतलब छोटी सी, आप देख सकते हो। और मैंने मंगाया डोसा, तो डोसा तो अच्छा था नो डाउट, आप देख भी सकते हो, देखने में भी ठीक लग रहा है, लेकिन इसकी चटनी मुझे बहुत ही बेकार लगी, तो मैंने सांभर से ही खाया और बच्चों को भी उसी से खिलाया। तो उसके बाद हमें जाना था मंदिर, और यहाँ पे बैठ के हम बात कर रहे थे कि होटल का क्या करें, क्योंकि हम 1 डे का जो था ना प्रीपेड कर चुके थे, तो एक दिन तो रहना ही था फिर। लेकिन हम जब वापस गए ना, तो उन लोगों ने सारी चीज़ें प्रोवाइड कराई हमें और सॉरी भी बोला, तो हमने वहीं पे स्टे किया। तो यहाँ पे मेरे हस्बैंड गए हैं दारू लेने, जो कि भैरव जी को चढ़ेगी। यहाँ पे बोल रहे थे कि आप अगर जाओगे तो ज़रूर एक छोटा बॉटल लेके जाना। तो बगल में ही था, मतलब मंदिर के पास में ही एकदम था, यहाँ से सब लेके जाते हैं। और क्राउड तो इतना ज़्यादा था, मतलब बनारस में इतना ज़्यादा ट्रैफिक। लेकिन एक चीज़ बहुत अच्छी थी, यहाँ पे गाने बड़े अच्छे अच्छे चल रहे थे। आप सुनो ये गाना। तो आधा मुझे समझ आ रहा था गाना, आधा नहीं आ रहा था, बट सुनने में अच्छा लग रहा था। यहाँ से हमने लिया फूल माला और इन्होंने ही तेल वगैरह दिया और बोला कि ये दोनों चीज़ें चढ़ा देना। उसके बाद हम रिक्शा में बैठे और निकल गए आगे। और ये रिक्शा था दोनों साइड, पीछे भी सीट थी और आगे भी, तो बच्चे बड़ा एंजॉय कर रहे थे। फिर हम काशी विश्वनाथ मंदिर पहुँचे, जहाँ पे बहुत ज़्यादा चेकिंग हो रही थी। मतलब ये अच्छी बात है, यहाँ तक कि मुझे फ़ोन तो छोड़ो, लिपस्टिक भी अंदर नहीं ले जाने दी गई। तो ये अच्छा था कि फ़ोन अंदर अलाउ नहीं है, जिसकी वजह से मंदिर एकदम खाली था, बिल्कुल भीड़ नहीं थी। तो हम बाहर आए दर्शन करके आराम से,
उसके बाद हम लोगों ने खाए गोलगप्पे, यहाँ के टेस्ट किए कि कैसे होते हैं, बट पुचकों से कोई मुकाबला नहीं है, तो वो बेस्ट होते हैं। और फिर ये स्पेशल पान लगवाया मेरे हस्बैंड ने। मुझे पान खाना एकदम पसंद नहीं है, मतलब उसमें एक अजीब सी ना स्मेल आती है, जो कि मुझे ऐसा लगता है कि नहीं, मैं बिल्कुल नहीं खा पाऊँगी, मुझे वॉमिट हो जाएगी। कोई वर्ल्ड का कितना भी अच्छा पान बना लेना, लेकिन मैं नहीं खा सकती। और यहाँ पे बच्चों ने उठाया फ़ायदा और दिख गई थी एक शॉप, वहाँ से ले लिया गन। और बच्चों का तो यही काम है, जहाँ पे भी टॉयज़ दिखे फटाफट से ले लो बस। और उसके बाद हम गए खाना खाने, काफ़ी लेट हो गया था, सारे रेस्टोरेंट बंद हो गए थे और एक दो ही रेस्टोरेंट वगैरह खुले हुए थे, तो काफ़ी लेट हो गया था। तो हमने सोचा चलो यहीं से खा के फटाफट हम चले जाएंगे होटल, क्योंकि नेक्स्ट मॉर्निंग उठ के हमें काफ़ी जगह निकलना था। तो ये मॉर्निंग हो चुकी है और हमारा ब्रेकफास्ट था होटल में ही, तो उसकी टाइमिंग होती है जैसे कि आप लोग सभी जानते हो। तो बस मैंने यहाँ पे ब्रश किया और बच्चों को भी कराया, फटाफट से निकल गए हम 4th फ्लोर पे। पहले तो हमें पता ही नहीं था कहाँ पे है, फिर नीचे गए, नीचे जाके पता किया कि भाई बताओ आपका ब्रेकफास्ट का सेक्शन कहाँ पे है। तो उन्होंने बोला कि ठीक है ऊपर आप चले जाइए। फिर बच्चों को तो मज़ा आ रहा है नीचे ऊपर करने में लिफ्ट में, तो पैर नीचे देखो, उनको बाहर जाने की पड़ी हुई है कि बाहर घूम के आएंगे, वो देखो निकल रहे हैं बाहर। और पूछा फिर 4th फ्लोर पे। मेरी बेटी को तो मतलब इतना शौक है ना लिफ्ट का बटन प्रेस करने का कि मैंने बुलाई है बोल के। तो बस हम गए, फटाफट हमने किया नाश्ता। और यहाँ पे मैंने ऑर्डर किया था डोसा, और जो कि बेस्ट डोसा लगा मुझे यहाँ पे, मतलब सांभर बहुत टेस्टी हो रहा था। तो यहाँ पे हमने स्टे कर लिया है 3 दिन का, क्योंकि उन्होंने आके बोला कि जिनने आपसे आर्ग्यू किया था ना वो नए इंटर्न हैं, उनको कुछ पता नहीं है, तो आप प्लीज़ सॉरी। दोबारा से उन्होंने सॉरी बोला, और जो भी उन्होंने अमेनिटीज़ दिखाई थी ऑनलाइन हमें, वो सारी प्रोवाइड की बाद में। बट मैं रिकमेंड करूँगी कि अगर आप ऐसे किसी प्लेस पे आते हो, तीर्थ स्थान वगैरह पे, तो फिर आप ना प्री बुकिंग में ना आप कॉल से उनको कंफर्म कर लेना कि आप जो भी अम्यूनिटीज़ आपके पास शो कर रहा है आप वो प्रोवाइड करेंगे या नहीं। क्योंकि ये 5 स्टार होटल तो है नहीं कि आपको जो दिखा रहा है वही सब दिखाएगा, मतलब देंगे। तो ये थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है, और यहाँ पे इतना ज़्यादा टूरिस्ट का रश रहता है ना, आप कुछ कर भी नहीं सकते। और हमने काफ़ी अच्छे अच्छे होटल भी देखे थे जहाँ पे रूम हमें मिला ही नहीं, मतलब पूरा बुक था। हम गए भी ऐसे टाइम पे ना कि पूरा फुल था। और यहाँ पे मैं रेडी हो रही हूँ रूम में आके, नहा धो के बस फ्रेश हो चुके हैं। और मेरी बेटी को देखो लगी हुई है कि शूट कर देती हूँ, कुछ ना कुछ तो उसको चाहिए ही शूट करने के लिए, तो मेरे आगे पीछे घूम रही है। तो हम लोग ना नहा धो के रेडी तो हो रहे थे, बट बाहर बहुत ज़्यादा धूप भी हो रही थी। एक मन तो कर रहा था कि शाम को निकलेंगे, लेकिन हमारे पास टाइम उतना ज़्यादा भी नहीं था कि हम पूरा दिन रूम में बैठे हैं और उसके बाद हम निकल के कहीं 1-2 जगह ही जाएं। क्योंकि हम आए थे 3 दिन के लिए यहाँ पे, तो सोचा कि सारा ही एक्सप्लोर करके जाएंगे, जितना देख सकते उतना देखेंगे, सारे मंदिर घाट जितना भी हमें समझ आएगा यहाँ पे उतना हम देख के जाएंगे। तो फटाफट से मैं रेडी हो रही हूँ। और यहाँ पे तो मेरा डेली का नियम हो गया, क्योंकि मंदिर जाना है तो मुझे हेयर वॉश तो करना ही है डेली के डेली। तो रेडी हो गई हूँ, तो मैंने सोचा चलो वीडियो शूट करती हूँ। तो मेरे हस्बैंड को लगा मैं पिक्चर ले रही हूँ, तो पीछे से आके खड़े हो गए, और बाद में पता चला मैं पिक्चर ले ही नहीं रही हूँ। और बच्चे तो रेडी थे ही, फटाफट से हम लोग निकले। यहाँ पे ये बड़ी प्रॉब्लम थी कि जिस भी मंदिर पे जाना है हमें कोई कैब नहीं हो रही थी वहाँ तक, तो या तो फिर आपको बहुत दूर तक वॉक करना पड़ेगा, या फिर ऑटो या रिक्शा, यही सब आपको हर जगह पहुँचाएगा। हाँ, थोड़ा सा आप मंदिर या घाट के जो आसपास का एरिया वहाँ से निकल गए, मतलब स्टेशन साइड या सिटी में प्रॉपर आप आएंगे घूमने के लिए, तो आपको कैब इजीली मिल जाएगी, जहाँ सारनाथ मंदिर वगैरह है। तो कल हम गए थे जब भैरवनाथ मंदिर, तो वहाँ से ना हमें माला वगैरह दी थी, जो उन्होंने बोला था कि यहीं पे विसर्जन कर देना, या फिर अगर आप कल ही जा रहे हो तो फिर आप घर ले जाना, वहाँ पे विसर्जन करना। लेकिन ये घर जाने तक पूरा सर जाती, तो हमें यहीं विसर्जन करना था। तो हम घाट पे आए हैं। सबसे पहले हमने सोचा यहीं से घूमना स्टार्ट करेंगे, बट बोटिंग अभी नहीं हो रही थी, मतलब दोपहर के टाइम पे आपको रिजर्व करके जाना पड़ेगा। सब लोग के साथ मतलब वो नहीं ले जाएंगे, ज़्यादा पैसेंजर नहीं थे उनके पास। तो फिर हम यहाँ पे बस विसर्जन करके फिर चले गए। पहले सोचा कि हम लोग खाना खा लेंगे, उसके बाद फिर मंदिर जाएंगे, क्योंकि काफ़ी टाइम लग रहा था एक जगह से दूसरी जगह जाने में। तो हम आए, यहाँ पे देखा था बाटी चोखा करके एक रेस्टोरेंट है, और बहुत सुंदर सा लग रहा था बाहर से देखने में, और मैंने YouTube पे इसके बारे में काफ़ी लोगों से सुना भी था। तो इधर उधर काफ़ी रेस्टोरेंट में जाने के बाद पूरा 1-1.5 दिन हो गया है हमें यहाँ पे। तो उसके बाद मुझे ये बहुत ही विलेज टाइप जो फीलिंग आ रही थी ना यहाँ पे देख के, काफ़ी अच्छा लग रहा था। तो मैंने डिसाइड किया कि बस अब हम अंदर आ गए हैं तो हम यहीं पे खाना खाने वाले हैं, और यहीं से मंदिर निकल जाएंगे, क्योंकि 5 मिनट की दूरी पे यहाँ पे संकट मोचन मंदिर है, तो ईजिली हम जा सकते हैं, और हमारे पास अभी काफ़ी टाइम भी है, तब तक धूप भी चली जाएगी।
तो यहाँ पे हम अंदर गए और अंदर जाके तो जो मन खुश हुआ मेरा, मतलब देख के पूरा ना ऐसे याद आ गई कि खाना वगैरह जब सर्व हुआ ना तो लगा कि यार हाँ गांव का खाना खा रहे हैं ना प्रॉपर। और ये ना मतलब राजस्थानी खाना होता है ना, उस टाइप का खाना सर्व करते हैं यहाँ पे। और देख सकते हो आप यहाँ पे रेस्ट करने के लिए इन्होंने ना खाट बोलते हैं ना शायद इसको, खाट मंजी जो भी बोलो आप, वो लगा रखे थे। तो काफ़ी लोग यहाँ पे खाना वाना खा के रेस्ट कर रहे थे। हम आए तो अंदर तो मतलब बाहर इतनी गर्मी थी, अंदर एसी चल रहा था। आते ही मेरा सर दर्द होने लग गया अंदर, क्योंकि ठंडा गर्म हो गया। और इतना ज़्यादा ठंडा गर्म हुआ इन 3 दिनों में कि घर आके ना मेरा मतलब पूरा बैंड ही बज गया। अच्छा खासा मुझे जुकाम लग गया घर पे आने के बाद। और यहाँ पे देख सकते हो ये सर्व कर रहे हैं। और सबसे पहले मैंने यहाँ पे ऑर्डर किया बाटी चोखा, जो इनका स्पेशल है यहाँ का और जिसके लिए ये फेमस है रेस्टोरेंट। और मेरे हस्बैंड ने कड़ी चावल यहाँ पे ऑर्डर किया, बोला कि मैं सिंपल सा कुछ खाऊंगा, साथ में रोटी वगैरह हमने ऑर्डर की। और खाना इतना टेस्टी था बाय गॉड, मतलब बहुत ही ज़्यादा टेस्टी खाना था यहाँ का। उसके बाद ये लोग बैठ गए खाट पे जाके आराम किया। फिर हम बाहर आए तो ये चक्की मुझे दिखी तो मैं इसे चलाने की कोशिश कर रही थी, बट ये ऐसे ही था। मतलब मैंने कहा चलो ऐसे ही देखते ट्राई करते, कभी तो देखा नहीं है। और बच्चे भी बड़े खुश हुए। इसके बाद हम फ्री होके निकले यहाँ से आराम से मंदिर के लिए। और संकट मोचन मंदिर हम पहुँच गए वॉक करते हुए, कुछ ही दूरी पे था। तो पहुंच चुके हैं हम मंदिर पे। और यहाँ की सबसे अच्छी चीज़ मुझे ये लगी है कि यहाँ पे सारी ही जगह आपको अपना ना मोबाइल डिपॉजिट कराना होता है, या फिर आपके पास में है तो यहाँ पे स्ट्रिक्टली मना किया हुआ है, आप फ़ोटोशूट या फिर कुछ भी वीडियो वगैरह नहीं बनाएंगे। कुछ मंदिर में अलाउ है, बट जो स्पेशली यहाँ के जो मेन मंदिर है ना उनमें मना किया हुआ है, जिसकी वजह से भीड़ काफ़ी कम देखने को मिलेगी। क्योंकि मैं भी वीडियोस बनाती हूँ, लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगता कि मैं अंदर मंदिर का सब कुछ आपको दिखाऊं। किसी किसी मंदिर पे यहाँ पे भी मैंने शूट नहीं किया है, बच्चे या मेरे हस्बैंड ही शूट कर रहे हैं। क्योंकि मुझे मंदिर के अंदर पता नहीं क्या हो जाता है, मैं शूट कर ही नहीं पाती हूँ। और बाहर तक मैं शूट कर लूँगी, बट अंदर जाने के बाद पता नहीं मैं भगवान को देखने लग जाती हूँ और मैं फ़ोन भूल जाती हूँ कि मुझे शूट करना था या कुछ जो भी रहेगा। तो मैं तो यहाँ पे आराम से अपना दर्शन वगैरह की। ये है मणि मंदिर। यहाँ पे 108 शिवलिंग है, बहुत बड़े बड़े। मेन जैसे आप एंटर करोगे ये बड़ा सा शिवलिंग था जहाँ पे लोग बैठे थे। बाकी के राइट साइड में इतने सारे शिवलिंग है ब्लैक कलर के, और लेफ्ट में राइट में दोनों साइड है। और कुछ वाइट शिवलिंग है यहाँ पे, कुछ वो ट्रांसपेरेंट वाले होते हैं ना वो वाले शिवलिंग, बहुत सुंदर सुंदर। और उससे भी ज़्यादा मुझे यहाँ का बहुत अच्छी चीज़ जो लगी है, इतनी प्यारी प्यारी मूर्ति है ना, और इतनी सुंदर तरीके से सजाई हुई थी, इतनी सुंदर लग रही थी। मतलब मैं कम से कम एक मूर्ति के सामने 2 से 3 मिनट खड़े होके देख ही रही थी कि इतने सुंदर कैसे हो सकते हैं। मतलब आप देख के ना एकदम मन आपको वो हो जाएगा कि आप बस देखते ही रहो। बहुत ही सुंदर लग रहे थे भगवान जी। उसके बाद बच्चे बाहर आए और उन्होंने चारा खिलाया गाय को। और पहले तो बोला कि हम खिलाएंगे, फिर डर रहे थे, फिर उनके पापा ने दिया। फिर हम निकल गए सीधा दुर्गा कुंड मंदिर। और यहाँ पे 3-4 मंदिर हमने इस तरीके से घूमे, पास पास में ही थे। और सारे मंदिर देखने के बाद दुर्गा कुंड मंदिर जो है ना उसमें काफ़ी भीड़ हो रखी थी। और फिर हम आए 80 घाट। आप देख सकते हो शाम का टाइम है, गंगा आरती का टाइम होने वाला है, वही देखने के लिए हम यहाँ पे जा रहे हैं। और फिर हमने कुछ पता किया कि बोट से जाएं या फिर क्रूज़ से जाएं। तो हमने डिसाइड किया कि हम ज़्यादा लोगों के साथ ऊपर क्रूज़ से जाएंगे तो अच्छे से देख पाएंगे। तो हम घुसे क्रूज़ में, और थोड़ा टफ था क्रूज़ के अंदर एंटर करना, क्योंकि बोट के थ्रू आपको होके आना था। और इतना पानी, मिट्टी गीली थी कि मतलब पूरा पैर अंदर धंस रहा था। बहुत ही केयरफुली यहाँ पे चढ़ना पड़ता है आपको। तो बच्चे तो आराम से, मतलब आप गोदी वाले बच्चे तो ला सकते हैं, बट इतने छोटे बच्चों के साथ ना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। ऊपर नीचे मतलब पानी भी है बहुत ज़्यादा। तो सबने अपनी अपनी चेयर लगा ली थी यहाँ पे। और लोग ना पता नहीं कभी इस साइड आ रहे हैं कभी उस साइड आ रहे हैं, मतलब दोनों साइड से देखना है लोगों को, एक जगह पे कोई फिक्स बैठ ही नहीं रहा है। और भीड़ आप देख सकते हो कितनी ज़्यादा भीड़ है, और इतनी भीड़ आपको हर एक घाट पे मिलेगी। गंगा आरती का टाइम होने ही वाला है। क्रूज़ यहाँ से बहुत स्लो चलता है, और पूरा मतलब जितना भी 1 या 1.5 घंटे का रास्ता होता है 84 घाट का आपका। और हम देखते हुए चलेंगे। आरती हो रही थी तो वो भी दिखाया है यहाँ पे जो थे। ये आप देख सकते हो, ये गंगा आरती हो रही है मंदिर की छत से। तो यहाँ पे भी हो रही है, नीचे में भी हो रही है। और सारे लोग मतलब घाट पे भी बहुत ज़्यादा इकट्ठे हो रखे हैं लोग। बहुत ही अच्छा लग रहा था, एकदम सामने से हमने देखा, बहुत मज़ा आ रहा था। और गंगा आरती मैंने फ़र्स्ट टाइम इस तरीके से देखी। टीवी में काफ़ी बार देखी हुई है, लेकिन ऐसे लाइव मैंने सामने से पहली बार देखी, तो मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा था।
और ये आरती ऐसे नहीं कि एक ही जगह पे हो रही है, आप राइट लेफ्ट में भी अगर आप कभी गए हो या फिर जाओगे तो देखना, राइट और लेफ्ट में भी इसी तरीके की आरती होती है। काफ़ी सारे पंडित जी लोग कर रहे होते हैं। और उसके बाद जब ये ख़त्म हुआ 1 से 1.5 घंटा लग गया, 1.5 घंटे के आसपास लगा था। तो फेरी ने जो क्रूज़ था हमारा, उसने हमें वापस उसी घाट पे छोड़ दिया, यानी कि 80 घाट पे हम वापस आ गए। उसके बाद फिर हम आगे कहीं घूमने निकले, 1-2 घाट हमने पैदल भी देखे, फिर खाना खाया रात में। काफ़ी लेट हो गया था, मतलब बनारस बहुत अच्छा लगा इसलिए तो मुझे कि घाट वगैरह घूमते घूमते 1 बज गया था, और सेफ़ भी था, ऐसा नहीं कि सेफ़ नहीं है। फिर रात को हम घर आए और सुबह उठे और फिर से मैं रेडी हो रही हूँ वापस जाने के लिए। आज हम थोड़ा सा लेट निकल रहे हैं, कुछ 1 बजे का टाइम है दोपहर का, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा धूप थी, कल से भी ज़्यादा धूप थी, तो मैंने सोचा थोड़ा लेट ही निकला जाए। उसके बाद हम चले गए खाना खाने के लिए, और थोड़ा खाना खाने के बाद मेरे हस्बैंड को दिखा कि भाई मैं तो भूल गया था कि ये चाट यहाँ की जो फेमस है वो खाना बहुत ज़रूरी है। तो उन्होंने खाना छोड़ दिया और बोला कि नहीं मैं चाट खाऊंगा। एक यहाँ की आलू चाट थी जो बिल्कुल पसंद नहीं आई मुझे, और एक थी पालक चाट जो बहुत ज़्यादा टेस्टी थी। वो मुझे लगता है वर्ल्ड की बेस्ट चाट होगी यहाँ की। और उसके बाद हम चले गए 10 घाट। वहाँ से हमने की बोट नॉर्मल दिन के टाइम में, क्योंकि बच्चे बोल रहे थे उन्हें क्रूज़ पे नहीं बैठना है, क्योंकि पानी काफ़ी मतलब हाइट से दिखता है ना, तो बच्चों को मज़ा नहीं आ रहा था उसमें। और रात का भी टाइम था तो इतना एंजॉय नहीं किया बच्चों ने गंगा आरती वगैरह। तो उसके बाद हम इस बोट पे बैठे, और बैठने के बाद हमने देखो कितना अच्छा नज़ारा है, मतलब गंगा जी आप देख सकते हो, कितना सुकून मिलता है देखते हुए। और हमने ये पूरा 84 घाट इस तरीके से देखा। तो मैं आगे आगे आपको दिखाती जाऊंगी, बहुत ही पास पास में है सारे घाट। और आगे में एक घाट है जो मैं आपको दिखाऊंगी, आप सभी ने सुना होगा, मणिकर्णिका घाट। ये है अहिल्या बाई घाट, मतलब 4-4 6-6 कदम की दूरी पे एक एक घाट है। तो इस तरीके से ना 84 घाट है यहाँ पे, लाइन से सारे, एक सर्कल बना हुआ है घाट का। तो आप चाहे तो इसको पैदल भी घूम सकते हैं, लेकिन अच्छी खासी आपको कैपेसिटी चाहिए। आपको मैं दिखा रही हूँ 2-4 घाट के नाम, जैसे कि ये मुंशी घाट है, तो आपको थोड़ा चलना पड़ेगा उसके लिए। और पैदल में ना बच्चों के साथ उतना पॉसिबल नहीं था, तो हमने ये बोट की, और जाने के टाइम पे बोट की, फिर हमने आते टाइम पता नहीं हमारा कुछ मूड चेंज हुआ कि भाई हमने नहीं देखा है पैदल चल के, तो कुछ घाट को हम एक्सप्लोर करेंगे पैदल चल के, जितना बच्चे चल पाएंगे यहाँ पे। तो आप देखना आगे में मैं आपको दिखाऊंगी, बहुत अच्छे अच्छे घाट भी आने वाले हैं। यहाँ पे आप आके आराम से सुकून से बैठ सकते हो सारे ही घाटों पे। बाकी मैं एक घाट आएगा मणिकर्णिका घाट, जो कि आपने सभी ने सुना होगा, या फिर कभी यूट्यूब वगैरह स्क्रॉल करते हुए आपने वीडियोस देखे होंगे उसके। तो वो आज मैंने फ़र्स्ट टाइम थोड़ी दूरी से भी देखा बोट में बैठ के, और एकदम पास जाके भी मैंने वो देखा। कितने सारे लोग हैं यहाँ पे, मतलब लेके आते हैं डेड बॉडीज़ को जलाने के लिए, और बहुत ही करीब थे बोट से, आप देख सकते हो ये आधी बॉडी भी जो आपको दिखी है जलती हुई। तो कितने क्यूरियस हो रहे हैं बच्चे दोनों देखने के लिए, बहुत ज़िद कर रहे थे कि हम यहीं पे उतर सकते हैं, देख सकते हैं। तो हमने बोला था बोट वाले भैया को कि यहाँ पे उतार देते हो आप, तो उन्होंने बोला कि जब पानी कम रहता है तब उतारा जाता है किसी भी घाट पे, अदरवाइज़ आपको जहाँ से पिक करेंगे वहीं पे ड्रॉप करेंगे। तो हमने सारे घाट इसी तरीके से एक्सप्लोर किए, बैठ के देखे। बहुत स्लो चल रही थी बोट, तो दिन का टाइम था ना, दिन मतलब शाम का 5 बजे का टाइम था, तो बहुत अच्छे से ही सारा एक्सप्लोर किया हमने, जो कि रात में हमने मिस आउट कर दिया था उस चीज़ को। तो एक बार रात को भी हो गया, एक बार दिन में भी हो गया। तो अच्छे से हमने सारे घाट देखे यहाँ के, जिसके लिए काशी मतलब वाराणसी फेमस है। और ये जो मंदिर आप देख रहे हो ये मणिकर्णिका घाट पे ही है, बिल्कुल बगल में ही एकदम चिपका हुआ है। आप यहाँ पे जा भी सकते हो, लेकिन ये पूरी तरीके से मतलब डूब रखा है। ऊपर ऊपर का पार्ट आपको दिख रहा होगा, और इसमें एक झंडा है। तो भैया बोल रहे थे जो गाइड कर रहे थे कि ये ना जब डूब जाएगा तो बनारस भी डूब जाएगा। तो हम पैदल उतर के पैदल आए हैं, काफ़ी दूर चल के हम आए हैं यहाँ पे। ये है मणिकर्णिका घाट। उतारा हमें काफ़ी दूर था, फिर हम पैदल 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 चल के, क्योंकि बहुत ज़्यादा ट्रैफिक था, कोई रिक्शा वगैरह कुछ नहीं मिल रही थी। तो फाइनली मैं यहाँ पे पहुँच गई हूँ अंदर, तो मैं आपको दिखा देती हूँ। ये है मणिकर्णिका घाट, और यहाँ पे डेड बॉडीज़ को जलाया जाता है। और यहाँ पे मतलब जिसकी भी आप जानते होंगे मोक्ष मिल जाता है यहाँ पे जलने वाले को। तो मैं बच्चों को भी लेके गई, तो ऐसा कुछ नहीं है, आप यहाँ पे बच्चों को भी ले जा सकते हो आराम से। कई लोग ना ये मानते हैं कि बच्चों को घाट पे नहीं ले जाना चाहिए, बट मैं ऐसा कुछ मानती नहीं हूँ ये सब चीज़ों को ज़्यादा। उसके बाद मैंने खाया पान, मेरे हस्बैंड के कहने पे कि बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, खा के टेस्ट करके देखो। तो लिटरली मेरा मुंह देख रहे हो ना आप, खा तो लिया है मैंने एक साइड में रख के, मतलब ऐसा हो रहा था अभी वॉमिट करूँ तभी करूँ। तो भैया देख रहे थे पान वाले, इसलिए मैंने कुछ कहा नहीं कि बोलेंगे
कि यार ये कैसी लड़की है, पान लेके मुंह सड़ा रही है अभी। तो मैंने क्या किया, थोड़ा सा आगे गई 2 कदम की दूरी पे और मैंने पान ना निकाल दिया, क्योंकि मैं लिटरली पान खा ही नहीं सकती, पान मेरे लिए बना ही नहीं है। तो उसके बाद हम गए नमो घाट, और ये भी काफ़ी दूर था यहाँ से, मणिकर्णिका घाट से। नमो घाट के लिए हमने ऑटो किया, फिर हम वहाँ पहुँचे। बहुत अच्छे लाइटिंग्स वगैरह करी हुई थी, बहुत अच्छा घाट है। बट रात के टाइम बिल्कुल मत आना, मैं आपको बोल रही हूँ, इतनी ज़्यादा लाइटिंग्स है कि कीड़े मकोड़े मच्छर वो लाइट की वजह से बहुत ज़्यादा आते हैं, तो आप बैठ बोल नहीं सकते हो वहाँ पे। अगर आपको आना है तो सारे ही घाटों पे आप शाम के टाइम पे आप घूम लो। हमें क्या था, बहुत ज़्यादा घाट घूमने के चक्कर में ना वॉक करना पड़ा, तो लेट हो गया था। तो हम यहाँ करीब 9 बजे के आसपास पहुँचे थे। तो आप वीडियो में भी देख सकते हो कितने मच्छर है लाइट के पास, जो कि नीचे भी जहाँ पे आप खड़े हो रहे हो वहाँ पे भी आएंगे, तो जिससे ना बहुत इरिटेशन हो रही थी। तो मैंने बोला चलो ठीक है, थोड़ा बहुत यहाँ पे देख लेते हैं कैसा है। एक्सप्लोर किया। जिस साइड लाइट नहीं है फिर भी आप बैठ सकते हो, जहाँ पर लाइट है वहाँ तो आप खड़े भी नहीं हो सकते और बोल भी नहीं सकते हो, इतनी ज़्यादा लाइटिंग की हुई थी। फिर हमने थोड़ा सा बच्चों को कुछ खिलाया पिलाया यहाँ से, फिर हम थोड़ा घूमे। घूमने के बाद फिर हमने सोचा कि होटल में चले जाते हैं, सब तो घूम ही लिया है। लेकिन वही मेरे हस्बैंड को तो मतलब वो है कि कहीं पे आए हो तो एक चीज़ भी नहीं छोड़नी है, सब जितना टाइम है सारा एक्सप्लोर कर लो फटाफट से, बस कुछ रह ना जाए। तो यहाँ पे भी हमें काफ़ी वॉक करना पड़ा। उसके बाद फुली थक चुके थे हम लोग, और यहाँ से हमें जाना था खाना खाने के लिए, क्योंकि 10:30 के आसपास टाइम होने लगा था। तो हम पहुँच गए सीधा 80 घाट। यहाँ पे अच्छे अच्छे कैफ़ेज़ है, तो हम पहुँचे यहाँ पे 80 का दिलजीत कैफ़े, जो कि काफ़ी फेमस है यहाँ का। और हमने खाना ऑर्डर किया। बहुत ही अच्छी वाइब है यहाँ की, आप अगर काशी जा रहे हो तो यहाँ ज़रूर जाना और खाना भी बहुत ज़्यादा टेस्टी था। तो नॉर्मल हमने यहाँ पे फ्राइड राइस और पनीर चिली, ये सब मतलब चाइनीज़ फूड ऑर्डर किया था, चाउमीन वगैरह। तो मुझे बहुत पसंद आया खाना यहाँ का, और मेनली यहाँ की वाइब बहुत अच्छी है। नीचे आप देख सकते हो कैसे गद्दे वगैरह लगा रखे, तो बच्चे इंजॉय कर रहे थे, गेम्स भी थे बच्चों के, आराम से बच्चों ने खेला और खाना भी बहुत अच्छा लगा। उसके बाद भर गया पेट, और अब ये हो रहा था कि बस खाना खा के यहीं पे ही सो जाऊं। लेकिन यहाँ से होटल काफ़ी दूर था, और दूर इसीलिए था क्योंकि रात का टाइम हो चुका है। तो अभी ऑटो टोटो जो भी जाता है, कैब वगैरह हो नहीं रही थी इस टाइम पे, तो वो थोड़ा मुश्किल था। लेकिन फाइनली हम होटल पहुँच गए और सोए, क्योंकि कल हमें निकलना भी था रात को। तो ये है हमारा डे 3 और हम कर रहे हैं यहाँ से चेकआउट 11-12 बजे के आसपास, और हमें जाना है यहाँ से सारनाथ टेम्पल। वैसे आज मेरा कहीं जाने का मन नहीं था, क्योंकि 2-3 ऑलमोस्ट 2.5 दिन से हम घूम रहे हैं, तो मैं काफ़ी टायर्ड भी थी और बच्चे भी। लेकिन मेरे हस्बैंड ने बोला नहीं आए हैं तो यहाँ पे अभी पूरा टाइम है 6-8 घंटे का हमारे पास, तो हम सारनाथ टेम्पल भी जाएंगे। तो हम वहाँ पे भी गए, और यहाँ से हमने की कैब। और ये ना थोड़ा सा सिटी से, मतलब जो वाराणसी जो अंदर जहाँ पे टेम्पल है ना, वहाँ पे से थोड़ा दूर पड़ता है, तो यहाँ के लिए इजीली कैब भी मिल गई हमें 2 मिनट के अंदर। तो यहाँ थोड़ी देर घूमने के बाद हम गए म्यूजियम, चिड़ियाघर वगैरह, यहाँ पे है सब कुछ। तो वहाँ पे मैंने शूट नहीं किया क्योंकि अलाउ नहीं है वहाँ पे। उसके बाद हम खाना खाने चले गए बाटी चोखा, और यहाँ पे आप देख सकते हो सारी चीज़ें बहुत ही ट्रेडिशनल वे में सामने से दिखा रहे हैं कि आटा पीस रहे हैं, चटनी बना रहे हैं। तो बहुत ही विलेज स्टाइल में ये सब चीज़ें करते हैं यहाँ पे। और नीचे में ना सिल्क साड़ी वगैरह भी बनती है, जो मैं आगे आपको दिखाऊंगी। तो वो सब पुराने ज़माने की चीज़ें यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगी। उसके बाद हमारी ट्रेन थी, तो हमने यहाँ पे मतलब 1-1.5 घंटा तो हमें लग गया था खाना खाने में, और रात की हमारी ट्रेन थी, तो यहाँ से 1 घंटा हमें लगेगा स्टेशन जाने में। तो हमने थोड़ा घूमा फिरा, उसके बाद हम स्टेशन पहुँच गए, और रात की हमने ट्रेन पकड़ी और सुबह बस सो के उठे ट्रेन में, तो हम पहुंच गए थे कैलकाटा वापस। तो बहुत अच्छी हमारी जो जर्नी रही, बहुत ही मज़ा आया काशी जाके। आधे घंटे में हम पहुंच जाएंगे घर। तो ये लोग बैठे हुए हैं कि घर जाके ही वॉशरूम जाएंगे, यहाँ पे यूज़ नहीं करेंगे अब, और वेट कर रहे हैं कि घर कब आएगा, स्पेशली मेरी बेटी। तो बस फटाफट से पहुंच जाएंगे घर। और ये थी मेरी 3 या 4 दिन की जर्नी जो मैंने आपके साथ शेयर की। तो आप भी एक बार लाइफ में ज़रूर जाना काशी, और बाबा आप सबकी विशेष पूरी करें और सबको खुश रखे। हर हर महादेव।